जिसे बरकी आलात और सब्ज सफेद झंडियों से सजाया गया। सालगिरह का थीम सफेद और सब्ज परचमी लिबास रखा गया। सो मैं भी उन्हीं दो रंगों में मलबूस हूं और सब मुझे दादा पाकिस्तान कहकर बुलाते और मेरे साथ तस्वीर बनाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। केक आ चुका है, लेकिन मेरी पोती बज़िद है कि जब तक उसकी दोस्तें ज़ैनब जिसने कसूर से और फरिश्ता जिसने इस्लामाबाद से आना था वो नहीं आ जाती, दादा आप केक नहीं काटेंगे। कुछ अहबाब जिन्हें मैं पहचानने से कासिर हूं ना, और अचंभे की बात वो कि वो सबसे पहली नशिस्तों पर बराजमान है, जैसे मेरे कोई बहुत ही अजीज हो। वो भी परचमी लिबादे उड़े, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके गा रहे हैं। सभी चेहरों से मेरे खैर खा दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर अनगिनत फकीरों और मस्कीनों की लाइंस लगी हुई हैं जो फटे पुराने लिबासों में अपने बच्चों के लिए खाना मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बुलंद होते खुशहाल पाकिस्तान के नारों में उनकी आवाज़ें बमुश्किल सुनाई दे रही। ऐसे में अचानक पाक के एक जानिब से शोर उठता है। कुछ नौजवान रखवाले एक लड़की पर हमलावर होते हैं और उसके कपड़े तक नोच डालते हैं। सब अपने मोबाइल फोन्स उठाए, कैमरे खोले, उसकी तरफ भागते हैं और वाकये को कैमरे की आंख में कैद कर लेते हैं। मेरे पूरे वजूद से जैसे जान निकल गई हो। मैं एक कदम आगे न बढ़ सका, शायद खुद को बहुत बेबस और बूढ़ा महसूस कर रहा था। इतने में किसी ने आकर बताया कि ज़ैनब और फरिश्ता भी किसी दरिंदे के हाथों कत्ल हो चुकी हैं। तो मुझे अपना आप बर्फ का महसूस हुआ। केक वही पड़ा, हम सब का मुंह देख रहा था। खाना ठंडा हो चुका था, बिजली बंद हो चुकी थी, घड़ी की सुइयां 12 बजे से आगे बढ़ चुकी थी और 15 अगस्त का आगाज हो चुका था। अब सबको अगले साल का इंतजार है जब वो दोबारा मुझे ऐसे सजाकर मजीद अजियतें देंगे। नाज़रीन, ये दादा पाकिस्तान हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये उसकी कैफियत है। हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमको फैसला करना चाहिए। हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमने जितने पेचोखम देखे हैं, हमारी नजरें बूढ़ी हो चुकी हैं। क्या किसी ने यह सोचा है कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बीती है, पाकिस्तान के खदशात क्या हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, पाकिस्तान के जज्बात क्या हैं? अगर उन्हीं जज्बातों को ज़बा मिल जाए तो इस तरह के जज्बात होंगे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हमारे आबा ने क्या कुर्बानियाँ दी थी। मुसलमानान हिंद जब इकट्ठे हुए थे मंटो पाक के अंदर, वहां पर एक करारदाद मंजूर की गई थी और उसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया था। वो करारदाद ये थी कि एक अलग मुल्क बन के रहेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा, जिसे हम पाकिस्तान कहकर बुलाते हैं। हिजरत करके लोग इधर को आए। हिजरत जब हुई तो नेज़े की अन्नियों पे बच्चों के सर सजाए गए। बाबे आज़ादी से जब लोग इस धरती पर कदम रखते थे तो बताया जाता था कि किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपनी मां को, किसी ने अपनी बेटी को, किसी ने अपनी बहन को और किसी ने अपने भाई को गंवाया है। किसी ने बाजू कटवाए हैं, किसी ने सर तन से जुदा करवाया है। और यूं हमारे आबा ने अपनी कुर्बानियां देकर ये पाकिस्तान हासिल किया था। और फिर हम रफ्ता रफ्ता एशियन टाइगर बनाने का दावा करते रहे। एशियन टाइगर तो पाकिस्तान नहीं बना। हम उस सतह तक पहुंच चुके हैं कि जिस सतह पर हमें यह दिखाई देता है कि हम किसी बंद गली के अंदर मौजूद हैं। हमें हुब्बुल वतनी का दर्स मत दीजिए। ये वतन बटा हुआ नहीं है। हमारे अस्लाफ ने भी कुर्बानियां दे रखी हैं और उसी अस्लाफ की कुर्बानियां हमने अपने जहनों में नष्ट कर रखी हैं। हमारी छोड़िए कि हमें क्या सोचना है, आप दुनिया की सोच को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपनी मईशत को मजबूत कीजिए। ये कीड़े जो कुर्सियों के कीड़े मसनद इक्तदार के ऊपर बैठे हैं, इन्हें कुर्सियों से नीचे उतारिए और इनको बताइए, इनके बंद दिमाग खोलिए और इनको मुस्तकबिल का मंजरनामा वज़ा कीजिए। इनको बताइए कि दुनिया किस हद तक तरक्की कर रही है। इनको बताइए कि बुलेट ट्रेन से अब लोग किस तरफ को गामजन हैं। इन्हें बताइए कि लोग दुनिया को खोजने के लिए, कायनात को परखने के लिए तगोदो कर रहे हैं और हम 2 वक्त की रोटी के लाले में तरसे हुए हैं। इन्हें बताइए कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के इम्कानात किस तरीके से रोशन हो सकते हैं। इन्हें बताइए कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री किस हद तक बेहतर हो सकती है। इन्हें बताइए कि तामीरात का शोबा कब बेहतर होगा जिससे मजदूर के बच्चे 2 वक्त की रोटी पेट भर के खा सकेंगे। इन्हें बताइए कि लोग अब भूख से आगे बढ़ चुके हैं। इन्हें बताइए कि जहन साजी करनी है तो उसके लिए इम्कानात किस हद तक रोशन करने हैं। लेकिन ये बंद दिमाग, ये कम फहम, ये कम अक्ल हमें कम अक्ल समझते हैं।
हमें समझते हैं कि भेड़ बकरियों की तरह ये रेवड़ को हाँकते रहेंगे। दहाइयों पहले हाँक चुके हैं और अब मजीद हाँकते रहेंगे। अगर आज पाकिस्तान से बाहर जाने की कोई तगोदो रखता है तो इस वजह से नहीं कि उसको इस मट्टी से नफरत है, बल्कि इस वजह से कि वो आपसे नफरत करता है, बल्कि इस वजह से कि वो समझता है कि मसनद इक्तदार पे बैठे हुए लोग जबानी दावे कुछ और रखते हैं और जब मसनद इक्तदार के ऊपर बैठ जाते हैं तब इनका रहन सहन, इनकी बोलचाल, इनके दावे और इनकी आंखें यकसर तब्दील हो जाती हैं। इनको मंजरनामा कुछ और दिखाई देने लगता है, इनको सिर्फ अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में आज 14 अगस्त का मौका है। सोचिए, समझिए, जहन के उसलूब को तब्दील कीजिए, तर्ज़े सियासत तब्दील कीजिए। पेट फाड़ने की रिवायत आप जो जन्म देना चाहते थे, आप गले मिलने पे आए, लेकिन इस वक्त अवाम का गला काट रहे हैं। आप खुद तो गले मिल लिए, लेकिन अवाम को इस हद तक मुतनफ़र कर दिया कि अवाम ये सोचते हैं कि बेहतर खाना नहीं खा सकते, अवाम ये सोचते हैं कि अपनी नस्लों को अच्छा नहीं पढ़ा सकते, अवाम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाना ही उनके लिए बेहतरी का सबब होगा। लेकिन जब अपने अहलो अयाल जो बाहर मुकीम हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम से जाने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है, वो कहते हैं बहुत बदतर है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता है। लेकिन ये याद रखो कि तुम लोगों से बदतर नहीं है। लोग इसी सोच को लेके रोजाना की बुनियाद के ऊपर 40,000 पासपोर्ट बनवाने के लिए लाइंस में लगे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। ये धरती किसी की मीरास नहीं है, किसी की जाती जागीर नहीं है। ये धरती हर उस पाकिस्तानी की है, हर उस शख्सियत की है जिसने यहां पर आंख खोली है। चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, चाहे उसकी रंगत कोई भी हो, चाहे उसका इदारा कोई भी हो, चाहे उसकी बरादरी कोई भी हो, चाहे उसके बाप के नाम के साथ काकड़ लगता हो, खान लगता हो, शरीफ लगता हो, जरदारी लगता हो या फजलुर रहमान लगता हो ना भी हो, मिरासी का बच्चा हो और किसी कम हारी का बच्चा हो, किसी आम किसान का बच्चा हो, जितना पाकिस्तान आपका है उतना ही पाकिस्तान उसका है। जितनी हक़-ए-खुद-अरादियत आपकी है उतनी ही